केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली, इस संबंध में हम गए थे और ईपीएफ का जो वर्तमान वेतन सीमा है 15,000 रुपया, उसे बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग हम लोगों ने की है। प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ बिहार प्रदेश के द्वारा जो हम लोगों ने उनको एक ऐतिहासिक मेमोरेंडम दिया, जिसमें पूरी 1952 से लेकर 2014 तक ईपीएफ का जो वेतन सीमा है कैसे कैसे बढ़ा है और अभी वर्तमान समय में इसकी बढ़ाने की आवश्यकता है। वेतन सीमा निर्धारित किया गया है, उसके तहत हम लोग का 1,800 रुपया कटता है और सरकार नियोक्ता के द्वारा भी 1,800 रुपया दी जाती है। उसमें से 8.33% यानी कि 1,250 रुपया पेंशन निधि में, और जो शेष राशि बच जाता है 18 दूनी 36, उसमें 1,250 रुपया पेंशन प्लान में। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ ने नियोजित शिक्षकों की आवाज़ बुलंद की है। दिल्ली में भविष्य निधि आयुक्त से मुलाकात कर मांग रखी है और साथ ही साथ सांसद देवेश चंद्र ठाकुर से नियोजित शिक्षकों के हक में मांग की है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, नियोजित शिक्षकों से जुड़ा मामला है। दरअसल नियोजित शिक्षकों की जो वेतन सीमा है ईपीएफ की, वो 15,000 निर्धारित है। लंबे वक्त से इसमें जो है वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है और इस वजह से जो है 15,000 की सीमा अभी तक चल रही है, जबकि शिक्षकों का वेतन काफ़ी बढ़ गया है। उस लिहाज से वेतन सीमा जो है 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग की गई है। तो जो प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शशि रंजन सुमन, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में, आप सुन लीजिए। आज हम ईपीएफ से संबंधित जो वेतन सीमा है उसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। पिछले दिनों केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली, इस संबंध में हम गए थे और ईपीएफ का जो वर्तमान वेतन सीमा है 15,000 रुपया, उसे बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग हम लोगों ने की है। आप सभी साथी अवगत हैं कि बिहार में जो स्थानीय निकाय के अंतर्गत नियोजित शिक्षक जो कार्यरत हैं वो ईपीएफ से आच्छादित हैं और ईपीएफ के तहत आज हम सभी को 15,000 जो वेतन सीमा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसको लेकर, चूँकि यह जो वेतन सीमा है यह 1 सितंबर 2014 के बाद अब तक 11 बरस बीत जाने के बाद भी नहीं बढ़ पाई है। तो इस संबंध में हमने कुछ ईपीएफ का जो रिकॉर्ड है उसको हम इतिहास को देखें तो 1952 से जब यह एक्ट चालू हुआ उस समय ईपीएफ का जो वेतन सीमा था वह मात्र 300 रुपया निर्धारित किया गया था। फिर 1957 में इस सीमा को बढ़ा के 500 रुपया किया गया। फिर 1962 में 1,000 रुपया, 1976 में 1,600 रुपया, फिर 1985 में 2,500 रुपया, 1990 में 3,500 रुपया और 1994 में 5,000 रुपया और 2001 में 8,500 रुपया, 2001 में 6,500 रुपया निर्धारित किया गया था। उसके बाद जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने, उसके बाद 2014 में 1 सितंबर 2014 को 15,000 निर्धारित किया गया था। तो इस संबंध में हम लोगों का कहना है कि यह जो कर्मचारी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफ का जो वर्तमान कवरेज है वो 15,000 रुपया काफ़ी कम है और वेतन सीमा बढ़ने से लाखों मध्यम आय वाले कर्मचारियों को अनिवार्य पेंशन और रिटायरमेंट सुरक्षा प्रदान करेगा। चूँकि इस बीच में इनसे लाभान्वित कर्मचारी जो हैं वो पहले की तुलना में इनका वेतन, मूल वेतन जो है काफ़ी बढ़ा है, लेकिन ईपीएफ का जो वेतन सीमा है, वेज सेलिंग जिसको कहा जाता है, वो 15,000 रुपया ही अभी तक है।
इससे कर्मचारियों की सुरक्षा जो है वह नहीं हो पा रही है। तो इस संबंध में हमने अपने माननीय सांसद हम लोग के अभिभावक देवेश चंद्र ठाकुर जी से अवगत कराए, और अवगत जब वो हुए पूर्ण रूपेण, तो इसको लेके उन्होंने भी कमिश्नर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली को अपने लेटर पैड पर संगठन की ओर से प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ बिहार प्रदेश के द्वारा जो हम लोगों ने उनको एक ऐतिहासिक मेमोरेंडम दिया, जिसमें पूरी 1952 से लेकर 2014 तक ईपीएफ का जो वेतन सीमा है कैसे कैसे बढ़ा है, और अभी वर्तमान समय में इसकी बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको लेकर उन्होंने भी अपने लेटर पैड पर संघ का लेटर पैड को अटैच करते हुए कमिश्नर से मांग किए हैं। और निश्चित रूप से यह मांग जो है सारे ईपीएफ से आच्छादित कर्मचारियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले कुछ समय में इसकी हम लोगों को पूरा भरोसा है कि इस पे अमल होगा और सरकार जल्द ही इस पे निर्णय भी लेगी। इसके बढ़ने से क्या क्या लाभ हो सकता है, तो इसमें जो अभी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा जो हम लोग को लाभ दिया जा रहा है, ये हमारा मूल वेतन चाहे जितना हो, मुख्य रूप से 15,000 रुपया वेतन सीमा निर्धारित है। तो उसका 12% जो है स्वयं हम लोग कटवाते हैं, भविष्य निधि के खाते में जाता है, और नियोक्ता के द्वारा जो 12% की राशि है उसमें से 3.67% भविष्य निधि खाते में जाती है, और 8.33% पेंशन निधि के रूप में जमा होता है। उदाहरण के तौर पे अभी हम लोग का वेतन सीमा जो है 15,000 है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं कि यह बढ़ना चाहिए। तो वर्तमान समय में जो 15,000 रुपये वेतन सीमा निर्धारित किया गया है, उसके तहत हम लोग का 1,800 रुपया कटता है, और सरकार नियोक्ता के द्वारा भी 1,800 रुपया दी जाती है। उसमें से 8.33% यानी कि 1,250 रुपया पेंशन निधि में, और जो शेष राशि बच जाता है 18 दूनी 36, उसमें 1,250 रुपया पेंशन प्लान में, और हम लोग के खाते में जो भविष्य निधि का खाता है उसमें 2,350 रुपया प्रति महीने जमा होता है। अगर यही भेज सीमा जो 30,000 रुपया हम लोग करने की मांग किए हैं, तो इसमें अब हम लोग को 3,600 रुपया अपना कटेगा और 3,600 रुपया नियोक्ता के द्वारा दिया जाएगा। तो उस स्थिति में फिर 8.33% जो है वो पेंशन निधि में, तो 2,500 रुपया जमा होगा, और शेष जो राशि होगी वह ईपीएफ के खाते में जाएगी। इससे होगा क्या, एक मोटा अमाउंट भी जमा ईपीएफ के खाते में हो जाएगा, और पेंशन के रूप में जो गणना की जाती है, हमारे बहुत सारे साथी नहीं जानते हैं, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ईपीएफ में जो हम लोगों को पेंशन की जो गणना करना है, उसमें जो वेतन सीमा है, मतलब वेज सेलिंग जो है वो, और कितने वर्ष हम सेवा किए, जैसे कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक हैं, उनका ये 2020 से आच्छादित है, तो 5 वर्ष तो बीत चुका है। अगर किन्हीं का सेवा, जैसे मेरा ही सेवा 15 साल और बचा हुआ है, तो 5 साल वो और 15 साल 20 साल, तो उसमें टोटल वेज सेलिंग जो है, मतलब वेतन सीमा जो निर्धारित है 15,000 गुने पूरा सेवा वर्ष मतलब 20 साल, और उसमें भाग देना है 70 से। तो जो राशि निकल के आती है वह अभी जैसे वर्तमान में हम अपना निकाले हैं उदाहरण के तौर पे, तो 4,285 रुपया 7 पैसा जो है यह प्रति माह मेरा पेंशन बन रहा है इस आधार पे। लेकिन यह राशि जो है 2014 में ही 15,000 निर्धारित की गई थी। तो संगठन के ओर से हम लोगों ने इस पर डिमांड किया है सरकार से, और यह चूँकि केंद्र सरकार को करना है, केंद्र सरकार ही निर्धारित करती है यह सीमा, तो जब 30,000 रुपया अगर हो जाएगा तो यही कुल वेतन सीमा जो है और उसका जो सेवा वर्ष है और उसमें भाग 70 से देना है, तो वह राशि जो है 8,000 से ऊपर हो जा रहा है। तो यह निश्चित ही मध्यम वर्गीय आय वाले जो कर्मचारी हैं उनको यह काफ़ी राहत पहुंचाएगा। बुढ़ापे में जो पेंशन की योजना है और वर्तमान में जो अन्य राज्यकर्मियों के लिए एनपीएस की जो व्यवस्था है,
आप अवगत हैं कि बिहार में भी इन दिनों विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक को एनपीएस से लाभान्वित किया जा रहा है, लेकिन अगर एनपीएस उतनी ही अच्छी रहती तो पूरे हिंदुस्तान में उसका विरोध क्यों होता। तो हम लोग अगर कुल गणना करें तो ईपीएफ और एनपीएस में तो कुल मिला के ईपीएफ में जो हम लोग की कटौती हो रही है वह कहीं ना कहीं एनपीएस से बेहतर है। हाँ, देखने में ज़रूर लगता है कि एनपीएस में कटौती ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वह हमको प्राप्त कितना होगा ये उस पर चिंतन मनन करने की बात है। तो हम लोग चूँकि जो भी नियोजित शिक्षक हैं या जो भी कर्मचारी हैं जो ईपीएफ से लाभान्वित होते हैं उनके लिए यह मांग हम लोग किए हैं, और निश्चित रूप से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार इस पर त्वरित निर्णय लेगी और इस बढ़ते हुए महंगाई के दौर में ईपीएफ का लाभ जो है वो वेतन सीमा बढ़ाने की जो मांग हम लोग किए हैं वह निश्चित रूप से पूरा होगी। और आज बस यही जानकारी के लिए मैं आप लोगों के साथ यह वीडियो शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद। तो सुना आपने कि शशि रंजन सुमन ने आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है उनसे मुलाकात की, साथ ही साथ जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर उनसे मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपा है कि जो शिक्षकों की ये मांग है इन शिक्षकों की इस मांग पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि शिक्षकों का वेतन जिस लिहाज से बढ़ा है उस लिहाज से जो उनका ईपीएफ है, जो भविष्य निधि है वो नहीं बढ़ा है, जो वेतन की सीमा वो नहीं बढ़ी है, इसे तत्काल बढ़ाया जाए। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।